हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 16 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के ऑसम से सेशन के साथ मैं आपकी दोस्त बुशरा खान। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दो काम अपने लिए कीजिए, एक तो क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपकी लाइफ एक्सट्रीमली चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत चेंज आपको देखने को मिलेंगे और एक हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से एंड तक वॉच कीजिए, जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी 2021 की पहली छमाही में चीन भारत व्यापार कितने प्रतिशत तक बढ़ा है। तो फर्स्ट हाफ यानी 2021 के फर्स्ट हाफ में, यानी अब जनवरी से जून तक लगा लीजिए, इसमें भारत चाइना व्यापार कितने प्रतिशत तक बढ़ा है। तो 62.5%, 62% याद रखिए, बस 62% जो है भारत चाइना व्यापार पहले से बढ़ा है 2021 की पहली छमाही में। चाइना का एक और क्वेश्चन लूँगी, तब बताऊँगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके फैक्ट्स यह बता देती हूँ, सुन लीजिए। चाइना वेडो एक नेविगेशनल सैटेलाइट इसने लॉन्च की है, और इसके अलावा इसने ज़ीरोम एक मार्स रोवर मंगल ग्रह के लिए बनाया था। विदेशी पाठ्यक्रम को बैन कर दिया स्कूली शिक्षा में, और चाइना ने और ई-वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। हाई स्पीड मैग्लीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया शी जिनपिंग, ये प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है, और जो है बीजिंग कैपिटल है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ममनून अख्तर का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। 2012 से लेके 18, हाँ सही, 2012 से लेके, बल्कि 13, 14, 15, 16, बहरहाल 2012 से लेके 18 तक थे ये, ठीक है। 2012 से 18 तक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन। 1940 में ये पैदा हुए थे भारत में, अपने देश में ही, लेकिन 1947 में विभाजन के वक्त इनका परिवार पाकिस्तान चला गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे ममनून हुसैन, इनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत सिंह का निधन हो गया। ये कौन थे। तो ये एक सूफी सिंगर थे मनप्रीत सिंह, और इनका अभी निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। कैसे। हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की चपेट में आ गई ये। तो ये सूफी सिंगर मनप्रीत सिंह थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी वाराणसी में एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, ये जो है पीएम मोदी, ये अपने संसद, ये जो मतलब इन सांसद ही हैं ये बनारस से, तो ये वाराणसी गए थे। तो वाराणसी, और इनके साथ गए कौन ज़्यादा जाते हैं, मतलब ज़्यादा आपको सुनने को मिलता होगा उनका नाम, योगी आदित्यनाथ जी, तो इनके यूपी के चीफ मिनिस्टर। तो इन्होंने क्या किया, अभी एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर खोला है, उसका उद्घाटन किया पीएम श्री मोदी जी ने। मतलब योगी आदित्यनाथ साथ थे, ये याद रखना, और पीएम श्री मोदी जी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड कार्स पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो कर्नाटक राज्य सरकार है क्या, कि इलेक्ट्रिक कार्स मतलब यह टैक्सी है, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक टैक्सी को अलाउ कर दिया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। 10 किलोमीटर तक की यात्रा आप ई बाइक और ई टैक्सी के थ्रू कर सकते हैं। ये इसमें परमिट में भी छूट देगी कर्नाटक राज्य सरकार। ई बाइक और ई कार मतलब ई टैक्सी जो लोग लेते हैं, ई बाइक ई टैक्सी, उन लोगों को 10 किलोमीटर, वो मतलब अपने 10 किलोमीटर तक की यात्रा लोग कर सकते हैं इससे, कोई भी पब्लिक में। ये क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम है ई बाइक और ई टैक्सी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। ये कर्नाटक ने इसको मंजूरी दे दी है। कर्नाटक राज्य सरकार जो परमिट होता है गाड़ियों का, उसमें जो ई बाइक और ई टैक्सी का जो परमिट होगा उसमें छूट भी देगी और सब्सिडी भी देगी कर्नाटक सरकार। तो 10 किलोमीटर तक की यात्रा की जा सकती है। अच्छा, कर्नाटक का एक गांव है, कौन सा। तो कर्नाटक का एक गांव है, मैं बता देती हूँ आपको, उसका नाम है
गुटूर, क्या है, हाँ गुटूर ही है, गुटूर नाम है उसका। और वहाँ पर क्या है, गुटूर ही नाम है उसका। वहाँ पे संस्कृत बोली जाती है, मतलब वो संस्कृत भाषी एकमात्र गांव है भारत में, गुटूर। ठीक है, गुटूर, गंगटूर नहीं है, गुटूर ही है। ठीक है, तो ये कर्नाटक का एक गांव है। यहाँ पर जोग जलप्रपात के लिए, मतलब उसके सुधार के लिए काम किया जा रहा है, आपको बताया था। श्रावती नदी पर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको बुनकर योजना याद रखनी है, नकारा योजना याद रखनी है। निकारा योजना ये बुनकरों के लिए है। यहाँ बुखार क्लिनिक खुले थे, ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक में एप्ट मित्रा और कोरोना वॉच, ये 2 एप्लीकेशन लॉन्च हुई है ना। बाकी छोड़ दीजिए, और 1 साल से पहले की जो थी, मैंने जो बताई हैं वो याद रखिए। और यहाँ पर कर्नाटक की बात करें, यहाँ अलमाटी डैम है कृष्णा रिवर पर, कृष्णा राज सागर डैम है कावेरी रिवर पर, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, और बात करें प्लाज्मा, यहाँ प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट ठीक हुआ कोविड-19 का हुबली में। हुबली कर्नाटक का एक ज़िला है, और वहीं पर ही वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म भी बन रहा है कर्नाटक का, ये भी आप याद रखेंगे। अंशी, नगरहोल, कुद्रेमुख, बांदीपुर नगरहोल, अंशी, कुद्रेमुख और बनरकाटा, ये 5 नेशनल पार्क आप याद रखिए। यहाँ के डांस भी याद रखिए, यक्षगढ़ और डोलू कुनिता, ये फेमस डांस है इसलिए। ठीक है, तो थावरचंद गहलोत ये यहाँ के गवर्नर है, वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगों को नौकरियां देने की घोषणा की है? क्या कह रही हूँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में, यानी इंटरनेशनल कोई भी आयोजन होता है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व, यानी इंडिया को लीड करने वाले दिव्यांगों यानी डिफरेंटेबल पर्सन्स को नौकरियां देने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने, कल भी बताया था आपको कि स्पोर्ट्स पर्सन या कुछ ऐसा लोग हैं उनको भी नौकरियां देगी गुजरात राज्य सरकार। और गुजरात राज्य सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होते हैं उनमें अगर कोई भी दिव्यांग भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उसको पार्टिसिपेट करता है उसमें, तो गुजरात सरकार नौकरी देगी उसको। गुजरात की बात है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं। और गुजरात की बात करें, यहाँ पर गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया। गिरनार रोपवे के अलावा यहाँ पर भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री खुली। वर्ल्ड का जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यहीं बनाया जा रहा है। सुरेंद्र नगर में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला है, ये भी याद रखिए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है शिवराजपुर बीच को, और ये द्वारका गुजरात में है। और यहाँ पर सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी चल रहा है, ये भी याद रखिए। ठीक है, सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में नंबर 1 है भारत में गुजरात, ये भी याद रखिए। और फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है, क्योंकि तमिलनाडु नंबर 1 पे है। तो आप ये तमाम बातें, और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, धनवंतरी रथ, और एक और योजना चल रही किसान सूर्योदय योजना। तो 2 योजना, किसान सूर्योदय और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये दोनों गुजरात में चल रही हैं। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला अनाज एटीएम ये लगाया गया है गुरुग्राम, यानी जिसका पहले नाम क्या था, गुड़गांव में। गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम, कौन सा, ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम स्थापित किया गया है, और उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया गया है, यानी बनाया गया है। पहला एटीएम लगाया ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम में। और इसमें क्या है कि 5 से 7 मिनट के अंदर 70 किलो अनाज एटीएम से निकल जाएगा। तो ये पहला पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम में लगा है, ये पहला एटीएम स्थापित हुआ है। कौन सा, ग्रेन एटीएम। गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, ये याद रखना आप। ठीक है, ये भूलना मत। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जी,
हाल ही में सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है? तो अभी चाइना ने। चाइना सबसे बड़ा लार्जेस्ट उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू कर रहा है, यानी अब सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, ऐसी घोषणा कर दी है चाइना ने। और चाइना का खाता एक और क्वेश्चन लूँगी, लिया और फैक्ट मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी इज़राइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? तो यूएई। इज़राइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है यूएई, ठीक है, याद रखना, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये पहला अपना दूतावास खोल रहा है इज़राइल में, यानी ये पहला देश बना है। इज़राइल में जो दूतावास खोल रहा है ये पहला देश बना है यूएई, इज़राइल में, ठीक है। इज़राइल की बात करें, इज़राइल में खुल रहा है दूतावास यूएई का, और ये पहला खाड़ी देश बना है ऐसा करने वाला। तो इज़राइल की बात करें तो नफ्ताली बेनेट, ये तो प्रधानमंत्री बने थे। इसहाक हर्जोग, ये प्रेसिडेंट हैं इज़राइल के नए, इसहाक हर्जोग। और क्या है? नेसेट संसद है, KNESSET। और इज़राइली न्यूसेकल करेंसी है। और जेरूशलम ये कैपिटल है। तेल अवीव यहाँ का एक शहर है जहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। अब यूएई खोल रहा है अपना दूतावास, है ना। तो यूएई के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ये प्रधानमंत्री हैं यूएई के, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। और प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़ैद अल नयार। और कैपिटल क्या है यहाँ की? अबू धाबी। क्या है कैपिटल? अबू धाबी। तो इतना आप बिल्कुल याद रखना, भूलना मत, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कछार ज़िले ने अभी स्कॉच अवार्ड जीत लिया है? हाल ही में किस राज्य के कछार ज़िले का नाम है, किस राज्य के कछार ज़िले ने स्कॉच अवार्ड प्राप्त कर लिया है? तो असम। अभी असम का है जो कछार ज़िला, इसने स्कॉच अवार्ड जीत लिया है। असम की बात करूं तो असम के 3 डांस फेमस हैं, नहीं 4, बुराल, बागरुम्बा, झुमरू और बिहू। बागरुम्बा, भूराल और झुमरू, ये 4 डांस फेमस है, 4 हैं, ठीक है, 3 नहीं, 4 गलती से बोल दिया, 4 है। बिहू, बागरुम्बा, भूराल, झुमरू। और यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर असम में अभी भारत रत्न, भारत भूषण, भारत विभूषण, भारत श्री, इसी तर्ज पर असम विभूषण, असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण, असम श्री, ये जो है पुरस्कारों का भी वितरण किया जाएगा। ये पहला राज्य बना है जो इस तर्ज पर पुरस्कार देगा। असम की बात करूं, असम में जो है अभी असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ की स्थापना हुई है। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल बना है असम में। असम तीसरे नंबर का भारत का राज्य है जहां 7 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। पहला एमपी, दूसरा अंडमान निकोबार में 9 है, एमपी में 10 हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर नेशनल पार्क? तो मानस है हाथियों के लिए, काजीरंगा है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, यहाँ पर गोल्डन बाग, एकमात्र गोल्डन बाग जो है भारत का वो भी यहीं है और यहीं देखने को मिला। अच्छा, और जो है यहाँ नामेरी है, औरंग है, डिब्रू शिखोवा है, छठा रायमोना बना, 7वां बना सातवां बना देहिंग पटकाइन बना। और एक यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा अभी, कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा। यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो यहाँ योजनाएं चल रही हैं धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना और पर्यटन संजीवनी योजना, भ्रमण सारथी योजना, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव, ये 6 योजनाएं चल रही हैं इस समय। भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती, भ्रमण सारथी, पर्यटन संजीवनी, धनवंतरी और कौन सी? अरुणोदय, ये 6 योजनाएं चल रही हैं। हेमंता विश्व शर्मा, ये यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। दिसपुर कैपिटल है। सुधांशु धूलिया यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 तक फुल्ली ऑर्गेनिक बनने वाला यूनियन टेरिटरी
कौन होगा और इसने किसके साथ समझौता किया है? तो 2025 तक फुली ऑर्गेनिक बनने वाला, यानी पूरी तरह ऑर्गेनिक बनने वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख, और इसके लिए इसने समझौता किया है सिक्किम के साथ। किसके साथ? सिक्किम के साथ। देखिए, वैसे तो ऑर्गेनिक बनने वाला जो मतलब स्टेट है पहला, वो है सिक्किम। सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट यानी ऑर्गेनिक राज्य है जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है, और इसी के साथ समझौता किया है लद्दाख ने। लेकिन यूटी कौन सा बना? लक्षद्वीप है जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है, और दूसरे नंबर का होगा ये लद्दाख। 2025 तक खुद को पूरी तरह क्या बना देगा? ऑर्गेनिक बना लेगा सिक्किम के साथ समझौता करके। और किसने किया समझौता? तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर, उन्होंने। ठीक। और अब सिक्किम के साथ किया है तो सिक्किम गंगा प्रसाद, ये यहाँ के कौन है? ये जो है गवर्नर, और प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर। गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक का टोक्यो ओलंपिक का चेयर सॉन्ग अभी किसने लॉन्च किया है? टोक्यो ओलंपिक के लिए चेयर सॉन्ग किसने लॉन्च किया? तो ए आर रहमान ने। किसने? ए आर रहमान ने लॉन्च किया है। इसको गाया है अनन्या और ए आर रहमान दोनों ने, याद रखना, अनन्या और ए आर रहमान ने। और इसका नाम है सॉन्ग का हिंदुस्तानी वे। तो चेयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है ए आर रहमान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ दक्कन नामक पुस्तक यानी बुक किसने लिखी है? तो उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ दक्कन, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ दक्कन, ये लिखी है जे.एस. इख्तिदार ने। किसने लिखी है? जे.एस. इख्तिदार ने। और इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। किसने किया है विमोचन? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। और जे.एस. इख्तिदार ने लिखी है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ दक्कन। ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में BCCI ने घरेलू क्रिकेट के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है, तो होम मेड भी कहते हैं लेकिन हिंदी में कहेंगे घरेलू, डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक भी एक वर्ड है घरेलू के लिए। तो हाल ही में अभी BCCI ने घरेलू क्रिकेट के लिए एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो ये 7 सदस्य हैं जो वर्किंग ग्रुप बनाया है BCCI ने। इसमें 7 मेंबर्स हैं और ये घरेलू क्रिकेट के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में इसकी स्थापना हुई और मुंबई में हेडक्वार्टर है। जय शाह सेक्रेटरी हैं। कौन है सेक्रेटरी? जय शाह। और सौरभ गांगुली ये कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ BCCI है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉल्ट प्रोग्राम SALT, आपको उसकी फुल फॉर्म पहले ही बताई थी मैंने, सॉल्ट प्रोग्राम, ये अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। शिक्षा में मॉडिफिकेशन यानी मॉडिफिकेशन इन द एजुकेशन, शिक्षा में मॉडिफिकेशन के लिए ये SALT प्रोग्राम शुरू किया है। उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, याद होगा आपको। ये आंध्र प्रदेश ने अभी शुरू किया है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक है श्री वेंकटेश, फेमस वाले, एक श्री वेंकटेश है और एक है पापीकोंडा। लेक कौन कौन से फेमस है? पुलिकट और कोलेरू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। YSR जगन मोहन रेड्डी ये चीफ मिनिस्टर है। कैपिटल कितनी है इसकी? 3। लेजिस्लेटिव अमरावती। एग्जीक्यूटिव कौन सी है? तो विशाखापत्तनम और कुरनूर। ये जुडिशियल है। जुडिशियल कौन सी है? कुरनूर। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन ये स्थापित किए गए। हैंड वॉश करें लोग बार बार, इसलिए स्लम एरिया में मलिन बस्ती वालों के लिए स्थापित किए गए। यहाँ पर नवरनालू पेद लांद्री की कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दीविना योजना, ये सब चल रहे हैं। यहाँ पर 2 ऐप बहुत फेमस हैं, निगाह और कोविड फार्मा। यहाँ के दोनों ऐप पूछे जा सकते हैं। भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य यही है आंध्र प्रदेश, और फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है। और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? तो वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है। कुछ फैक्ट सुनिए। असम में आपको बताती हूँ, फैक्ट्स सुन लीजिए कुछ। असम में एक जेनेटिक मॉडिफाई रबर का पौधा लगाया गया है। ये पहला रबर का पौधा है। ये जेनेटिकली मॉडिफाई है
तो जेनेटिकली मॉडिफाई रबर का पौधा पहला जो लगाया गया है ये असम में लगाया गया है। एक फैक्ट और सुनिए, विक्रम मिश्री, ये विक्रम मिश्री जो हैं ये चाइना में भारत के राजदूत हैं। क्योंकि चाइना और असम के क्वेश्चन भी लिए थे तो मैंने ये 2 फैक्ट आपको अलग से बता दिए। कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।